जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप इस देश के एक मतलब रिस्पेक्टेड टैक्स पेयर हैं कि भाई आप बिल्कुल समय से अपना टैक्स पे करते हैं और सब कुछ करते हैं, तो आपके जहन में भी ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि भाई जो हमारी सरकार दूसरे देशों की राहत के लिए जो पैसा खर्च कर रही है, वो किन देशों के ऊपर कर रही है। अब ठीक ऐसा ही सऊदी अरेबिया में भी होता है, लेकिन सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो वो लोग बार बार पाकिस्तान को कर्ज देते रहते हैं। और पाकिस्तान के मामले में एक बात तो आप और मैं हम दोनों जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा देश तो बिल्कुल भी नहीं है जिसके ऊपर आप पैसा खर्च कर सकें या पैसा लगा सकें। मतलब वो ऐसा घोड़ा है जिसको कि पता है कि वो धोखा ही देगा। पैसा रिटर्न तो करना दूर, मतलब एक आध दो किस्त चुका दे वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि आपके जहन में भी ये सवाल उठना ही होगा कि भाई आखिर मतलब जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान को इतना लोन क्यों देता रहता है और क्या उसको फ़ायदा होता है उस लोन देने में। ये एक बहुत बड़ी और कौतूहल वाला विषय है जो कि मेरे दिमाग में बार बार आता रहता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि इमरान खान ने तो काफ़ी लोन लिया ही लिया। अब जो उनके नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ, वो भी वहाँ पर कटोरा लेकर पहुँच गए। मतलब एक दिमाग में आनी चाहिए ना ये चीज़ की, अगर आखिर ये क्या चक्कर है कि यार इन लोगों को इतना लोन सऊदी अरब दे क्यों देता है। बात करें अगस्त 2018 की, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद इमरान खान अगले ही महीने अपनी पहली विदेश यात्रा पर सबसे पहले सऊदी अरब गए। इमरान खान ने अपने पौने 4 साल के कार्यकाल में कुल 32 विदेश यात्राएं की। इनमें से वो 8 बार सऊदी अरब गए। कभी वो सऊदी राजशाही को सम्मान प्रकट करने तो कभी आर्थिक मदद मांगने पहुंचे। इमरान की सरकार गिरने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी अपनी पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की ही करी। वहाँ पाकिस्तान मूल के लोगों ने शरीफ का विरोध करते हुए चोर चोर के नारे लगाए थे और इसे लेकर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पाकिस्तान की स्थापना के समय से ही मजबूत संबंध है। 1970 के दशक के बाद ये संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। पाकिस्तान के नेता अपने पहले दौरे पर सऊदी अरब ही जाते हैं और विश्लेषक मानते हैं कि ऐसा करना है कि सबसे अहम वजह है कि सऊदी से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद, मतलब पैसा। हालिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सऊदी अरब गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सऊदी से $8 अरब का राहत पैकेज लेने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान मीडिया द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को दुगना करेगा। इसके अलावा $4.2 अरब के चल रहे लोन को आगे बढ़ाएगा। हालांकि इसे लेकर अभी आखिरी जो समझौता है वो नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने पिछले कर्ज समझौते के तहत दिसंबर 2021 में पाकिस्तान स्टेट बैंक में $3 अरब जमा कराए थे। कराची की IBA यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुमा बकाई बताती हैं कि इमरान खान और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले सऊदी अरब गए, क्योंकि दोनों को ही तुरंत आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। कंडीशंस चाहे जैसी भी हों, सऊदी अरब पाकिस्तान को सांस लेते रहने लायक मदद तो करता ही है। पाकिस्तान की जो इकनॉमी है, जो उनकी अर्थव्यवस्था है, उसके ऊपर जब जब संकट आया है तब तब सऊदी अरब ने उनकी मदद करी है। पिछले साल जब पाकिस्तान मुश्किल आर्थिक संकट में फंसा था और डॉलर के मुकाबले उसका रुपया टूट रहा था और विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा था, तब सऊदी अरब ने ही आगे बढ़कर उसकी मदद करी थी। पिछले साल अक्टूबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $4.2 अरब की आर्थिक मदद दी थी। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के सऊदी दौरे के दौरान इस मदद की घोषणा करी गई थी। ये मदद सस्ते कर्ज और उधार तेल के रूप में थी। तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान ने सऊदी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक को $3 अरब देने और तेल के लिए $1.2 अरब की मदद के लिए हम क्राउन प्रिंस के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब से ये कर्ज दिसंबर 2021 में मिल गया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सऊदी के लिए पाकिस्तान इतना ज़रूरी क्यों है। देखिए, सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच अरब दुनिया में वर्चस्व को लेकर प्रतिद्वंद्विता रही है। ईरान और सऊदी अरब के बीच अभी भी रिश्ते कुछ बहुत खास नहीं है और दोनों ही देश यमन में एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि सऊदी अरब ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग की उम्मीद रखता है। फ्रांस में रह रहे पाकिस्तान के निर्वासित अवार्ड विनिंग पत्रकार ताहा सिद्दीकी ने अल जजीरा में 16 फरवरी 2019 को प्रकाशित एक लेख में कहा था कि सऊदी आर्थिक पैकेज और निवेश के वादों के जरिए आर्थिक रूप से तंगहाल पाकिस्तान सरकार की वफादारी खरीदने की कोशिश करता रहता है और अपने हिसाब से पाकिस्तानी सीमाओं पर नीतियां बनवाता है। ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क भी है। वो आगे लिखते हैं कि दोनों देशों के संबंध में सऊदी का कर्ज देना कोई नई बात नहीं है। इस्लामाबाद सऊदी के पैसे और अमेरिकी नीति के कारण रियाद के हमेशा करीब रहा है। जब जब जिया उल हक ने लेफ्ट विचारधारा की तरफ झुकाव रखने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो को 1977 में सत्ता से बेदखल किया था, तभी रिश्ता उभर कर सामने आ गया था। ऐसा अमेरिका के करीब आने के लिए भी किया गया था। देखिए, सीधी सी बात है, 1970 के दशक में जब तेल की कीमतें में उछाल आया तो सऊदी अरब की जेबें भरने लगी। उसके पास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसा आ गया। विश्लेषकों का मानना है कि इसी पैसे के दम पर सऊदी अरब ने
अरब और मुस्लिम वर्ल्ड में चेकबुक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया। देशों का समर्थन हासिल करने के लिए सऊदी अरब ने अपने पैसों का खूब इस्तेमाल किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को सिर्फ कर्ज ही नहीं दिया बल्कि धार्मिक आधार पर भी मदद दी। पाकिस्तान की मस्जिदों और मदरसों को सऊदी अरब से चैरिटी भी मिलती है। ताज सिद्दीकी आगे लिखते हैं कि सऊदी अरब की मदद पाकिस्तान में कई तरीके से आई। इनमें सैन्य और नागरिक मदद के रूप में तो थी, लेकिन धार्मिक चीज़ों के लिए भी जिया उल हक की सरकार ने मस्जिदों और मदरसों में भी सऊदी चैरिटी की इजाज़त दी। ये मदद शिया विरोधी और रूढ़िवादी इस्लाम के बढ़ावे के तौर पर सामने आई थी। रियाद पर पाकिस्तान में सुन्नी अतिवाद को बढ़ावा देने के भी आरोप लगते रहे। इससे शिया मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भी बढ़ी। ईरान में इसी तरह के हमले करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका की जो भूमिका है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। दरअसल अमेरिका सऊदी अरब का मित्र देश है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी अहम रहा है। फरवरी 1979 में हुई ईरान क्रांति में और सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर हमले जैसी दो घटनाएं थीं जिन्होंने अमेरिकी विदेश नीति के लिए पाकिस्तान को काफ़ी जियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट बना दिया। अमेरिका पश्चिमी एशिया में सोवियत संघ और ईरान के प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ एक मोर्चा बनाना चाहता था, और इन्हीं कंडीशंस ने पाकिस्तान को अमेरिका के लिए खास बना दिया और उसे सऊदी अरब को भी, और इसके कारण सऊदी अरब और भी करीब आ गया। हालांकि इमरान खान की सरकार के दौरान अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों में स्पष्ट रूप से कड़वाहट देखी गई। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की नई सरकार अमेरिका से रिश्तों को पटरी पर लाने में कोई परहेज नहीं करेगी। वहीं हाल के सालों में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां भी नजर आई हैं। यमन युद्ध भी सऊदी और अमेरिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट की एक बड़ी वजह रहा। सऊदी अरब को लगता है कि अमेरिका ने उसकी मदद नहीं करी। वहीं जानकार मानते हैं कि मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब सामरिक रूप से और भी ज़्यादा मजबूत बनना चाहता है, और वो भी अमेरिका से बनती जा रही दूरी के बावजूद। इन सभी चीज़ों में परमाणु फैक्टर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दरअसल पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और सऊदी अरब के पास ये ताकत नहीं है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री के रूप में अक्टूबर 2021 में सऊदी यात्रा के दौरान इमरान खान ने कहा था कि अगर सऊदी की सुरक्षा पर कभी आँच आई तो पाकिस्तान उसकी मदद के लिए आगे आएगा। इमरान खान ने कहा था कि दुनिया का रुख भले ही कैसा भी हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ हमेशा खड़ा रहेगा, और पाकिस्तान सऊदी अरब की सेना को भी प्रशिक्षण देता ही है। लेकिन इसके बाद एक और बात ये उठती है कि भारत से बढ़ती सऊदी अरब की जो नज़दीकी है, क्या उसका पाकिस्तान के साथ संबंधों के ऊपर कोई असर पड़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के दोस्त सऊदी अरब ने हाल के सालों में भारत से रिश्ते काफ़ी मजबूत करने में कोई परहेज नहीं किया। सऊदी अरब के सेना प्रमुख ने इस साल फरवरी में भारत का दौरा किया। ये किसी भी सऊदी सेना प्रमुख का पहला भारत दौरा था। इससे 3 साल पहले जब सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया था। इससे कुछ ही महीनों बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2019 में सऊदी अरब गए तो दोनों देशों ने सामरिक सहयोग परिषद की स्थापना करी थी। इसके बाद दिसंबर 2020 में भारत के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने सऊदी की यात्रा करी थी। ये भी किसी भारतीय सेना प्रमुख की पहली सऊदी यात्रा थी। सऊदी अरब की भारत के साथ बढ़ती नज़दीकियों से पाकिस्तान असहज रहा है। बावजूद इसके सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। प्रोफेसर हुमा बकाई बताती हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच संबंध अभी भी मजबूत है, लेकिन अब इनमें शर्तें हैं। सऊदी अरब और भारत के बीच रिश्तों में जो नई गर्मजोशी आई है, उसने सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों को सूक्ष्म लेकिन मूर्त रूप से प्रभावित किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस समय बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के नेता संकट के ऐसे समय में सऊदी अरब की तरफ देखते रहे हैं, लेकिन क्या सऊदी पहले की तरह पाकिस्तान की मदद कर पाएगा? इसके ऊपर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए सऊदी मदद वास्तविक रूप से कम हो चुकी है। पाकिस्तान की आर्थिक संप्रभुता सिकुड़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी के साथ रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा मुखर नहीं हो सकता। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद वास्तव में कम हुई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सऊदी की अपनी आर्थिक सीमाएं। युद्ध में भी सऊदी के संसाधन जो है वो लगी रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि कमज़ोर आर्थिक स्थिति की वजह से ही पाकिस्तान सऊदी का खुलकर विरोध नहीं कर पाता। भारत सरकार ने जब 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाकर कश्मीर का विशेष संवैधानिक अधिकार या दर्जा समाप्त कर दिया था, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सऊदी इसका खुलकर विरोध करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान खुलकर सऊदी से अपनी नाराज़गी तक जाहिर नहीं कर पाया। मतलब आप ज़रा खुद समझिए, जो चीज़ें चल रही हैं ये चीज़ें पाकिस्तान के लिए कितनी नेगेटिव हैं, और यहाँ पर सऊदी के लिए फ़ायदा बस इतना ही है कि उसको एक ऐसा देश मिला हुआ जो उसके लिए कठपुतली की तरह काम करता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।